इंजीनियरिंग स्टूडेंट की एक शिकायत रही है कि सर टाइम नहीं मिल रहा है। जितना आपके पास टाइम रहेगा रिजल्ट उतना आपका अच्छा आएगा। आपको कॉलेज में बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अब सर असाइनमेंट हम कब लिखे, तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। दोस्तों इंजीनियरिंग में ये तो सच है कि टाइम नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा टाइम मैनेजमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसा टाइम मैनेजमेंट दे दूंगा जिससे आप फॉलो करो, देखो सब चीज मैनेज होगा। एक आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट का बोलने का मतलब है कि आपका घर और आपका कॉलेज पास में है, मतलब अराउंड 10-15 मिनट में आप अपना आराम से कॉलेज पहुंच जा रहे हो। हॉस्टल वाले स्टूडेंट मतलब कि आप हॉस्टल में रहते हो और कॉलेज आपका पास में है। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे तीसरे है कि कोई स्टूडेंट ट्रैवलिंग कर रहा है। हाँ, ये मुझे कमेंट करके बताओ कि आप ट्रैवलिंग कितना कर रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम लग रहा है। और चौथा है वर्किंग स्टूडेंट। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, तो हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को, या तो हो सकता है कि वो पार्ट टाइम काम भी कर रहे होंगे और साथ में अपने डिग्री को भी कंप्लीट कर रहे होंगे। क्योंकि मैं उस टाइप का स्टूडेंट था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वर्किंग भी साथ में था और साथ में अपने इंजीनियरिंग को ही कंप्लीट कर रहा था। और साथ में इतना करने के साथ भी मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। तो रीजन ये है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों आज अपने चैनल को 500K तक पहुंचाना है। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दो। 500K हो जाएगा तो आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं आपको बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड कर सकता हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा से इंजीनियरिंग स्टूडेंट की एक शिकायत रही है कि सर टाइम नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे अभी आपको वो चीज फील नहीं होगा, पर आप जब कॉलेज में जाओगे और कॉलेज में अभी स्टार्टिंग का 1 वीक रहेगा, आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, आप बहुत जल्दी कॉलेज से फ्री हो जाओगे। बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ऐसा फील होने लगे यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है पता है? कॉलेज का टाइम। अब कॉलेज का अलग अलग कॉलेज, मैंने पहले भी आपको बोला कि बहुत सारे कॉलेज का जो टाइम है 8:30 से लेके 3:30 तक, ये टाइम बहुत कॉलेज फॉलो कर रहे हैं। बहुत कॉलेज ये टाइम फॉलो करते हैं दोस्तों 9:30 से 4:30 तक का। और कुछ कॉलेजेस ये टाइम फॉलो करते हैं दोस्तों 10:30 टू 5:30 का। मैक्सिमम कॉलेज यही टाइम फॉलो करते हैं। और ये टाइम के साथ अपने टाइम को किस तरह से आपको मैनेज करना है, हर चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लाइक भी कर देना और जो चीजें बोला हूं प्लीज आप कमेंट करना। अब देखो दोस्तों, हमेशा टाइम और रिजल्ट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आपके पास टाइम रहेगा रिजल्ट उतना आपका अच्छा आएगा। ये हमेशा याद रखना। इन टर्म्स ऑफ साइंस मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आपको, आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। जैसे अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, जैसे आपका घर कॉलेज से अराउंड 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, और या तो समझो आपको आधा घंटा लग रहा है कॉलेज जाने के लिए, तो देखो आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करोगे। देखो आप 7 बजे उठ रहे हो। अब 7 बजे उठने के बाद आप यहाँ पे पूरा का पूरा रेडी होते होते आपको समझो सब कुछ तैयार करते करते आपको समझो 7:30 हो गया। इसके अंदर आप अपना सब काम कर लोगे। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत फास्ट होते हैं, इतने देर में वो कर लेते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट को 45 भी हो सकता है। पर अराउंड फिर इसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद आप अराउंड 7, समझो 8 बजे के आसपास आप फ्री हो जाते हो। 8 के आसपास नाश्ता वास्ता होके आप फ्री हो गए। अब समझो आपका कॉलेज 9:30 को है। अब आपका कॉलेज अगर 9:30 को है तो आप घर से 9 बजे निकलोगे। तो दोस्तों 8 से 9 के बीच में जो टाइम मिल रहा है उसके बीच में ना हमेशा रोज का एक हैबिट डाल दो कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा। बीच में 1 घंटे का आप डाल दो कि मैं 9 बजे घर से निकलते टाइम मैं आराम से 1 घंटा सुबह के टाइम पे पढ़ लूंगा। अब यहाँ पे सुबह के टाइम पे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो? तो दोस्तों यहाँ पे आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ लर्निंग टाइप में सब्जेक्ट पढ़ो, और जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज में जाने के पहले ना ये वाले टाइम में आज कॉलेज में क्या पढ़ाने वाले वो अगर थोड़ा सा रिवाइज करके जाओगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको कॉलेज में बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो या तो हो सकता है मॉर्निंग के टाइम पे वीडियोस देख सकते हैं इस तरह से। अब समझो 9:30 से आप पूरा का पूरा टाइम मैनेज कर रहे हो, 4:30 को आप कॉलेज से निकल रहे हो। आप अपने घर पे कितने बजे आ रहे हो दोस्तों? 5 बजे। अब 5 बजे घर पे आने के बाद दोस्तों अगर समझो आप 5 बजे आप घर पे पहुंचे, और 5 बजे घर पे पहुंचने के बाद दोस्तों आपने 5 से लेके 5:30 तक रेस्ट किया। आधा घंटा आपने रेस्ट किया, नाश्ता वास्ता किया, और उसके बाद मेरे हिसाब से आप
रेडी हो जाओ जिम के लिए। जितने स्टूडेंट जिम जाते हैं 5:30 से लेके आप 6:30 अपना जिम में चले जाओ। जिम भी इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे नहीं जा रहे हो तो सुबह के टाइम पे इस पे जा सकते हो जिम। आप टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हो। अब देखो जिम हो गया दोस्तों, देन इसके बाद आप 6:30 से जिम उम कंप्लीट करके आप 7:37 को अपने घर आए। अब देखो दोस्तों 7 से 9 ये 2 घंटे ना रेगुलर का आप फिक्स कर लो कि मैं यहाँ पे मैथ या तो मैकेनिक्स या तो ग्राफिक्स या तो प्रोग्रामिंग। मैथ तो रेगुलर आपको करना है 1 घंटा, 7 to 8 रेगुलर मैथ करना है, जिससे आपके बाकी के सब्जेक्ट भी फास्ट होंगे। तो ये टाइम टेबल आप अपना स्टडी टाइम टेबल रखो रेगुलर। और और दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टडी टाइम टेबल रख रहे हो, यहाँ पे अगर आप जिम जा रहे हो तो भी चलेगा, फिर ये वाला भी आपका स्टडी टाइम टेबल है। तो यहाँ पे आपने 9 बजे तक अपनी स्टडी कंप्लीट की। देन दोस्तों इसके बाद 9 बजे के बाद आपको क्या करना है, 9 के बाद आप खाना वाना खाओ। देन दोस्तों इसके बाद आधे घंटे का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ। 9:30 से लेके 10:30 तक आप अपना असाइनमेंट जो भी है आप उसको लिखो। एंड दोस्तों 10:30 तक असाइनमेंट हो गया, ये अभी का टाइम टेबल आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो, ज्यादा बर्डन लेना नहीं है। देन इसके बाद 10:30 के बाद दोस्तों आप अपना आराम से सोशल मीडिया यूज करो आधा घंटा। देन इसके बाद दोस्तों देखो 10:30 to 11 आप आराम से अपना सोशल मीडिया जिससे आपको बात करना होगा जो भी होगा आप इस टाइम पे अपना मैनेज करो। एंड दोस्तों 11 बजे के आसपास फिर से आप सो जाओ। और सोने के बाद क्योंकि दिन भर आपने 1 मिनट आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आराम से आप 8 घंटे की नींद पूरी करो और फिर कॉलेज के लिए निकलो। तो इस तरह से आप एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हो रेगुलर। अगर आप यहाँ पे 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे असाइनमेंट के लिए दे रहे हो तो भी आपके लिए बहुत है, और 1 घंटा यहाँ पढ़ रहे हो तो ये भी इसके इस टाइम टेबल को फॉलो करके भी आप 10 पॉइंटर ला सकते हो। अगर आप हॉस्टल के स्टूडेंट हो तो इसमें सब टाइम टेबल में सब चीजें सेम आएगी, बस डिपेंड करता है कि आपका हॉस्टल कितना दूर है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा पता है, जैसे अभी देखो हॉस्टल वाले जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 7 to 9 स्टडी है, फिर 9 से 9:30 यहाँ पे। तो उनका जो टाइम है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, अगर समझो वो 5 बजे कॉलेज से आए, 5:30 तक उन्होंने रेस्ट किया, 5:30 से आप जिम के लिए चले गए 6:30 के लिए। देन इसके बाद 7 को आए। देन 7 को आने के बाद देखो यहाँ पे 7 को आने के बाद आप स्टडी करने बैठे, 7 to 8:30 आपने स्टडी किया मोस्टली। फिर 8:30 के आसपास आपको मेस में जाना होगा खाने के लिए। अब यहाँ पे बेचारे कुछ स्टूडेंट के लिए ये तकलीफ हो जाएगा जो हॉस्टल में रहते हैं। अगर समझो गर्ल्स है तो वो मोस्टली मेस में ही खाना खाएंगे या बाहर से टिफिन मंगाएंगे, क्योंकि गर्ल्स को 7 बजे के बाद या अलग अलग कॉलेज के अलग अलग हॉस्टल के अलग अलग रूल है, 8 बजे के बाद आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो इस केस में आप नीचे जाओगे और वहां पे जैसे अगर समझो ये स्टूडेंट है अपने घर पे खाना खा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, आपका थोड़ा टाइम जाएगा। तो आप समझ के चलो कि 45 मिनट्स तो जाने वाला ही, क्योंकि आप लाइन में लगोगे, फिर खाने लोगे, फिर खाना खाने के बाद वो रखोगे, तो वो सब टाइम जाता ही है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि 8:30 से आपका 9:15 तक टाइम जाए, ये याद रखना। ये तो मतलब 15 मिनट का आपको नुकसान होने वाला है। तो पर वो कोई नहीं, आप मैनेज कर सकते हो दोस्तों, जो भी ऊपर का टाइम है उसके अंदर आप उसको मैनेज कर दो। हाँ, यहाँ पे उन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है जो स्टूडेंट बाहर खाना खाते हैं। तो वो बेचारे क्या करते हैं पता है, मैं देखो हर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट से कांटेक्ट में हूं, तो मुझे पता है कि हर स्टूडेंट को क्या तकलीफ होता है। वो स्टूडेंट को कभी ये वाले ढाबे पे गए खाना खाने के लिए, फिर नहीं जमा, फिर बाद में बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो कोशिश करो कि घर के आसपास ही आपका खाने का व्यवस्था हो जाए। पर ये चीज जल्दी 4th ईयर तक ये चीज क्लियर नहीं होती। मैं हमेशा स्टूडेंट से मिलता हूँ, बेचारे को बहुत तकलीफ होता है। तो ये चीज आपको एक प्रॉब्लम फेस करना होगा। पर ये आप टाइम टेबल फॉलो करोगे, आप 45 मिनट्स आप बस खाने के लिए निकाल के रखो। हाँ, 45 मिनट्स। और मॉर्निंग टाइम पे भी आपको दिक्कत होगा। मॉर्निंग टाइम पे भी आप यहाँ पे जब उठोगे तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना 30 मिनट्स आपके नाश्ते के लिए जाएगा। तो आप यहाँ पे जो ये 1 घंटा दे रहे हैं आप यहाँ पे टाइम नहीं दे पाओगे, तो यहाँ पे आप आधा घंटा थोड़ा सा स्टडी करना ही है। अब कॉलेज में जो आपको टाइम मिलेगा, देखो ये आपके पास 1 घंटे जो असाइनमेंट का टाइम है, ये आप कॉलेज में भी कवर कर सकते हो। जैसे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स चलते हैं, उसके बीच में आप असाइनमेंट लिख सकते हो। प्रैक्टिकल्स मतलब जब हो गया, जैसे प्रैक्टिकल के लिए हमें 4 लेक्चर्स दिए हैं, अच्छा 2-2 घंटे के 2 दिए हैं। अब जरूरी नहीं कि वो 2-2 घंटे के या 3 घंटे पूरा प्रैक्टिकल्स होता है। प्रैक्टिकल स्टार्टिंग का 1.5 घंटा ही होता है, और बाद में फिर इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, सब बैठे ही रहते हैं। तो आप अपना असाइनमेंट लेके जाओ, फटाफट लिखो। कॉलेज में अभी से ही टीचर को बोलना चालू कर दो, टीचर हमें कौन सा असाइनमेंट लिखना है दे दो, हम लोग लिखना चालू कर देते हैं। नहीं तो बहुत कम टाइम है और बाद में असाइनमेंट लिखने में ही पूरा टाइम चले जाता है। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों जो ट्रैवलिंग स्टूडेंट करते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ है। जैसे ये बेचारा अगर सुबह
7 बजे उठा। जो ट्रैवलिंग करते हैं स्टूडेंट उनका टाइम ही अलग होता है, वो सुबह 6 बजे उठते हैं। कोई कोई स्टूडेंट तो 5 बजे उठ रहे हैं दोस्तों, मैं एक रैंडम टाइम टेबल बना रहा हूँ। ये बेचारा 6 बजे उठ के 6:30 तक किसी भी तरह से रेडी हो जाता है। 6:30 से दोस्तों 9 बज जाते हैं इसको ट्रैवलिंग करने में। मतलब अराउंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है तो जो 2.5-2.5 घंटे ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं, 2.5-2.5 घंटे ट्रैवलिंग करके कॉलेज पहुंच रहे हैं। देन बेचारा ये 2.5 घंटा करने के बाद ये कॉलेज में आ रहा है 9:30 को। अब 9:30 के बाद दोस्तों यहाँ से ये कॉलेज से निकल रहा है दोस्तों 4:30। अब समझ सकते हो कि आप फिर से 4:30 के बाद ये 7 बजे अपने घर पे पहुंच रहा है। अब 7 बजे अपने घर पे पहुंच रहा है और यहाँ पे इसकी पूरी हालत खराब हो गई है। पर दोस्तों आप देखो, आधा घंटा रेस्ट करो और फिर आप ना जिम के लिए चले जाओ। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद जिम के लिए चले जाओ, तो अराउंड आप 8:30 को अपने घर पे आओगे। 8:30 को आप घर पे आओगे और फिर इसके बाद दोस्तों 8:30 को जैसे ही आप अपने घर पे आओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है पता है? 8:30 से लेके 9:30 तक आपको पहला अपना स्टडी कंप्लीट करना है। 9:30 से 10 आप खाना वाना खाओ। देन इसके बाद दोस्तों 10 to 11 ये वाला पार्ट आप फिर से स्टडी कवर करो और फिर 11 के आसपास आप सो जाओ, क्योंकि सुबह आपको उठना है। 2 घंटे आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है। अब सर असाइनमेंट हम कब लिखे? तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, जो आप यूट्यूब वीडियो से ये सब देख रहे हो ना, ये आप ट्रैवलिंग टाइम पे देखो। जब तक आपका ट्रैवलिंग मैनेज नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में आप अपना ऑलरेडी अपने दोस्त के साथ कहीं ना कहीं आप मैनेज हो जाओगे। पर जब तक नहीं हो रहा तो 2.5 घंटे में आप आराम से ट्रेन में आप बहुत सारी चीजें लिख नहीं सकते पर वीडियोस तो देख सकते हो। आप एक हेडफोन लो और आराम से लगाओ और पूरा का पूरा लेक्चर वीडियोस देखो, जिससे आपका मैक्सिमम पार्ट बच जाएगा। तो ये काम आप ट्रैवलिंग के अंदर कर सकते हो। ये ट्रैवलिंग जो आप 5 घंटे का टाइम ट्रैवलिंग में दे रहे हो, तो उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्टडी के लिए। क्योंकि आप घर पे जब आओगे तो इतने घंटे, 2 घंटे भी आपसे स्टडी नहीं होगी, इतना ज्यादा आप थकावट आपके अंदर आ जाएगा। और जिम के लिए आप अलग से या तो एक्सरसाइज रनिंग के लिए आप 1 घंटे का टाइम निकालो। तो ये आपका बेस्ट टाइम टेबल है। हाँ, अब मुझे आप वर्किंग जो स्टूडेंट है दोस्तों, वर्किंग मतलब पार्ट टाइम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो दोस्तों मैं 10 बजे के बाद पढ़ता था, क्योंकि मैं 10 बजे तक ना मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास था, सब चीजें मैं मैनेज करता था। इवन सुबह के टाइम पे मैं ऑफलाइन क्लास लेता था और फिर मैं कॉलेज जाता था। तो मतलब मैं 10 के बाद करता था और मुझे सोते सोते कुछ नहीं ना तो 2:30 हो जाता था, क्योंकि मैं अपने स्टडी को ही कंप्लीट करता। 10 बजे के बाद से तो मैं चीजें स्टार्ट करता था, खाना खाता था फिर उसके बाद स्टार्ट करता था। तो 3-4 घंटे का स्टडी कंप्लीट करते करते मुझे 2:30 हो जाता था और फिर सुबह ही मुझे 6 बजे उठना पड़ता था। तो ये मेरा रूटीन था। देखो, अगर आप वर्किंग हो, थोड़ा सा आप पार्ट टाइम साथ में कुछ काम कर रहे हो, पर आपको इतना ज्यादा काम नहीं रहेगा, आपका ज्यादा से ज्यादा वर्किंग 2 से 2 घंटे का रहेगा। तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, जैसे आप सुबह उठ रहे हो तो आप भी ट्रैवलिंग स्टूडेंट की तरह उठो और समझो आपने 6:30 तक 7 तक अपनी चीजें पूरी रेडी कर ली। अब 7 तक आपने रेडी कर लिया। एंड दोस्तों इसके बाद आप 7 से लेके ना 9 तक थोड़ा सा स्टडी कर लो। 7 to 9 आप स्टडी कर दो। अगर आप वर्किंग और ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। मैं समझ रहा हूँ कि आप वर्किंग हो तो आपका कॉलेज पास में, जैसे मैं वर्किंग था तो मेरा कॉलेज पास में था और मैंने पास वाले ही कॉलेज सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों सुबह के टाइम पे आप अपना स्टडी कर लो। देन स्टडी करने के बाद आप 9:30 से लेके 4:30 और फिर उसके बाद घर पे आए 5 बजे। 5 से लेके अगर सपोज आप 8 बजे तक काम कर रहे हो, 3 घंटा आप काम कर रहे हो। एंड देन दोस्तों इसके बाद 8 से आप चाहिए तो जिम चले जाओ। फिर उसके बाद आके थोड़ा सा आपको रात को 12 या 1 बजे तक, 12 बजे तक स्टडी करना होगा। मैं ज्यादा आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर 12 बजे तक करो, पर संडे एंड सैटरडे को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा टाइम टेबल आपको बता दिया है। प्लीज, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग स्टूडेंट को ये टाइम टेबल बहुत पसंद आ रहा होगा। और वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।